यह बात भी सामने आई है कि हत्या के कुछ दिन पहले मनोज साने ने सरस्वती वैद्य को बुरी तरह से पीटा था। अब इस बात का भी शक है कि कहीं मनोज साने द्वारा की गई इस पिटाई से गुस्से में आकर के, नाराज होकर के या डिप्रेशन में आकर के कहीं सरस्वती वैद्य ने आत्महत्या तो नहीं कर ली और इसी आत्महत्या को छुपाने के लिए, खुद को बचाने के लिए मनोज साने ने इस तरह से बॉडी पार्ट्स को काटा हो। फिलहाल यह एक थ्योरी है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि मनोज साने जो था वो बेहद शकी किस्म का व्यक्ति था। इसके पहले आई विंग में जब यह परिवार या यह कपल जब रहता था, तब आसपास के जो लोग थे उन्होंने एक दो बार इस कपल को देखा भी था, लेकिन जब ये लोग जे विंग में शिफ्ट हुए उस दौरान वहाँ पर जो लोग रहने वाले थे उनका कहना है कि उन्होंने बीते 4 साल में इस परिवार को, इस कपल को कभी नहीं देखा। यह भी कहा जा रहा है कि जो लड़की थी वो कहीं भी घर से बाहर आती जाती नहीं थी, वो हमेशा घर में ही रहती थी। यहाँ तक कि अगर राशन की दुकान पर भी जाना है तो मनोज साने उसके साथ जाता था और दूर रहकर यह देखता था कि कहीं वो किसी से बातचीत तो नहीं कर रही है। ऐसे में जो मनोज साने का शकी बिहेवियर था वो कहीं न कहीं एक बड़ा जांच का विषय है और पुलिस इस मामले पर भी तफ्तीश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अहमदनगर से भी इस मामले में यह जानकारी सामने आ रही है कि जिस अनाथ आश्रम में सरस्वती वैद्य पहले रहती थी, वहाँ पर जो उसकी संचालिका है आश्रम की, उनका यह कहना है, जिनका नाम अनु साल्वे है, वो ये कहती हैं कि किसी मामा का जिक्र करती थी हमेशा सरस्वती वैद्य और यह कहती थी कि ये मामा मुंबई में रहते हैं, काफ़ी पैसे वाले हैं और कार से आते थे। अब ये मामा कौन है? क्या ये मामा मनोज साने हैं? और मनोज साने जिस तरह से यह कहता रहता था कि उसने कभी भी किसी तरह का कोई फिजिकल रिलेशन नहीं रखा, वो लिविंग रिलेशन में नहीं था सरस्वती वैद्य के साथ में, तो ऐसे में सच्चाई क्या है यह चीज़ भी जल्द ही सामने आएगी। पुलिस हर एंगल पे जांच कर रही है। आज भी डीसीपी ऑफिस के सामने आरोपी और जो पीड़िता, जो मृतका है, उसकी जो 3 बहनें हैं वो भी वहां पहुंची हुई हैं, तो वहां पर भी जो पूछताछ और